आप सभी विद्यार्थियों का बहुत ही स्वागत है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देखते हैं कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण कहानी संग्रह जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड शिक्षक भर्ती, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी या उत्तराखंड टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एमपी वर्ग शिक्षक भर्ती प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। इसलिए हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि यूपीएसआई या राजस्व लेखपाल सभी परीक्षाओं में ये कहानियाँ पूछी जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। यदि पहले आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए देखते हैं। हिंदी की कहानी का प्रारंभिक रूप गोकुलनाथ कृत 84 वर्षों की वार्ता में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती 1900 को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी की पहली कहानी माना है, इसे बहुत बार पूछा जाता है। तो इंदुमती को इन्होंने हिंदी की पहली कहानी माना है, लेकिन इस पर द टेम्पेस्ट की छाया माना जाता है, इसलिए इसे पहली कहानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं माना जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को माना गया है। 1900 में सुदर्शन में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुई थी। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में पत्रिका में प्रकाशित हुई और कई आलोचकों ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। वर्तमान शोधों के अनुसार भी एक टोकरी भर मिट्टी को पहली कहानी माना गया है। दुलाई वाली कहानी की लेखिका राजेंद्र बाला घोष बंग महिमा को हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार के रूप में स्वीकार किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 6 कहानियों को हिंदी की प्रारंभिक कहानी माना है। कौन कौन सी? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी 1900, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी 1902, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास 1902, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903, पंडित और पंडिताइन गिरिजा दत्त वाजपेयी 1903, दुलाई वाली बंग महिला 1907, राजेंद्र यादव इंदुमती पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का के छाया अनुवाद की बात कही और चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था को हिंदी की प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी माना है। किसने? राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद की बात कही और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था को हिंदी की प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी माना है। और उसने कहा था कहानी पहली कहानी है जिसे फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। प्रेम संवेदना की कहानी है। कहानी पहली बार 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तथा यह फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखी गई प्रथम कहानी है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हिंदी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन है। 1909 में वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंध भाई कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानी परंपरा की शुरुआत की। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 से 1908 था जो जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। प्रेमचंद की देवनागरी लिपि में लिखी गई पहली हिंदी कहानी है सौत जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी की पहली कहानी इनकी प्रेमचंद की सौत है जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियां मानसरोवर नाम के 8 खंडों में प्रकाशित हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रसाद की लगभग 70 कहानियां 5 संकलनों में प्रकाशित हैं। छाया प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है। मैथिली शरण गुप्त ने नकली किला और 99 का फेर नाम से पद्यबद्ध कहानियाँ लिखी हैं। जैनेन्द्र की पहली कहानी है खेल 1928 में।
विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है। नामवर सिंह ने शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ को पहली कहानी माना, जबकि कुछ आलोचक उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी को हिंदी की पहली नई कहानी मानते हैं। नामवर सिंह ने शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ को पहली नई कहानी माना, जबकि कुछ आलोचक उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी को हिंदी की पहली नई कहानी मानते हैं। मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है पर हिंदी फिल्म रजनीगंधा बनाई गई। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर भी इसी नाम से फिल्म बनी थी, तीसरी कसम नाम से। कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक देखते हैं। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर से मानी जाती है। इसे कमोरा इसे याद करने की ट्रिक है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने साठोत्तरी कहानी को समकालीन कहानी कहा, लेकिन बाद में उसे अकहानी नाम दिया गया। नामवर सिंह ने निर्मला वर्मा की कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है। नामवर सिंह ने निर्मला वर्मा को अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है। सचेतन कहानी की शुरुआत डॉक्टर महीप सिंह द्वारा की गई। अमृत राय को सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है और कमलेश्वर समांतर कहानी आंदोलन के प्रणेता हैं। कमलेश्वर समांतर कहानी के और अमृत राय सहज कहानी। ईला चंद्र जोशी को मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना गया है। तो अब देखते हैं कुछ प्रमुख कहानी संग्रह जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध कहानीकार और उनके कहानी संग्रह और कहानियाँ। इंशाअल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी 1872, किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती 1900, गुलबहार चंद्रिका, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901, भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल 1902, रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय 1903, गिरिजा दत्त बाजपेयी पति का पवित्र प्रेम, पंडित और पंडितानी 1903, राधिका रमण प्रसाद कानों में कंगना 1913, कुसुमांजलि गांधी टोपी 1938, सावनी समा 1938, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, जुलाई वाला 1907, दलिया 1909, चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा उसने कहा था 1915। मात्र 3 कहानियाँ इन्होंने लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने और हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर लिया। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन 1912, गर्भ मंदिर 1919, चित्रशाला कलोल 1933, प्रेम प्रतिमा मणिमाला, जयशंकर प्रसाद ग्राम 1911, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा कला देवदासी, मधुआ सालवती, देवरथ पुरस्कार, गुंडा, विराम चिन्ह, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडहर, छोटा जादूगर, दासी, वृत्तभंग इत्यादि। प्रेमचंद की कहानी सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदाह 1922, हार की जीत 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा सेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, इस्तीफा 1928, अलगौजा 1929, पूस की रात 1930, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936, दिल की रानी, सारंगा, सदा वृक्ष, मैकू, नमक का दरोगा, मोटेराम शास्त्री। ये सभी कहानियाँ थी मुंशी प्रेमचंद की। सुदर्शन की कहानी है सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थ यात्रा 1927, सुदर्शन सुमन 1933, पनघट 1939, नगीने 1947 और झरोके 1939। चतुरसेन शास्त्री दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, प्रबुद्ध, आम्रपाली, भिक्षुराज, बावर्चिन, बाड़वधु,
हल्दी घाटी में ककड़ी की कीमत। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियां हैं। चिंगारियां 1923, शैतान मंडली 24, इंद्रधनुष 27, बलात्कार 27, चॉकलेट 28, दोजख की आंख 1929, निर्लज्जा जैनेन्द्र की कहानी है। खेल 1928, फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 35, पाजेब 42, जय संधि 1949। यशपाल की कहानी है। पिंजड़े की उड़ान 1939, ज्ञानदान 39, अभिशप्त 43, तर्क का तूफान 44, भस्मावृत चिंगारी 46, वो दुनिया 48, फूलों का कुर्ता 49, धर्म युद्ध 50, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 51, उत्तमी की माँ 55, सच बोलने की भूल 62, खच्चर और आदमी 65, भूख के 30 दिन 1968। इला चंद्र जोशी की कहानियां हैं। धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्मा 1948, डायरी के नीरस पत्र 1951, कटीले फूलों के लजीले कांटे 1957, अज्ञे की कहानी है। विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमरबल्लरी 1954, ये तेरे प्रतिरूप 1961। उपेंद्र नाथ अस्क की कहानियां हैं। अंकुर, नासूर, डावी, पिंजरा, गोखरू, ये सभी 1933 से 36 के बीच में लिखी गई। छींटे 1949, 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958, पलंग 61, आकाशचारी 66। भगवती चरण वर्मा की कहानियां हैं। दो बाके 1936, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, विष्णु प्रभाकर की कहानियां। आदि और अंत 1945, रहमान का बेटा 47, जिंदगी के थपेड़े 52, धरती अब भी घूम रही है 70, सांची और कला 62, पुल टूटने से पहले 77, मेरा वतन 80, खिलौने 81, एक और कुंती 85, जिंदगी एक रिहर्सल 1986, आसमान के नीचे 89, कर्फ्यू और आदमी 1994, आखिर क्यों 1998, मैं नारी हूँ 2001, ईश्वर का चेहरा 2003। रांगे राघव की कहानियां हैं। साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन 1947, देवदासी, जीवन के दाने 1949, अधूरी मुहूर्त 1949, अंगारे न बुझे 1951, इंसान पैदा हुआ 1951, अमृत राय की कहानियाँ, जीवन के पहलू 1947, तिरंगे कफन 1948, इतिहास। भीष्म सहानी की कहानी है। भाग्य रेखा 53, पहला पाठ 1957, भटकते राख 66, पटरियाँ 73, वाचु 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, ओ हरामजादे, वांगचू और त्रास। मुक्तिबोध की कहानियां हैं। काठ का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971, नई जिंदगी, जलना, पक्षी और दीमक, विपात्र। भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियां। मुहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, आँखों का सवाल 1965, मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983, अमरकांत की कहानियाँ हैं। जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र, मिलन, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख और दुख का साथ 2002, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, राजेंद्र यादव की कहानियां हैं। देवताओं की मूर्तियां 1952, खेल खिलौने 1954, जहां लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 1962, किनारे से किनारे तक 1963, टूटना 1966, अपने पार 1968, ढोल और अन्य कहानियाँ 1972, ढोल और अन्य कहानियाँ 1972, हासिल तथा अन्य कहानियाँ
और 2006 मोहन राकेश की कहानियाँ हैं। इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 57, जानवर और जानवर 58, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966, कमलेश्वर की कहानियाँ, राजा निर्बंसियाँ 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002, खोई हुई दिशाएं, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन कितने पाकिस्तान, धर्मवीर भारती की कहानियां, मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969, नई कहानी के दौर में गुल की बन्नो। तो और भी कहानियाँ इन्हें मैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में से जरूर शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।